हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस है और 5 सेंटीमीटर अलोंग द वाई एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है, जिसको ग्रेडियंट लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ पावर डिसिपेटेड पूछा जा रहा है, तो पावर डिसिपेटेड हमारा वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ निकालना है, वो हमारा मोटो। पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। अगर वी निकल गया तो उसको स्क्वायर करके आर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो ईएमएफ है वो दो कारणों की वजह से आएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए भी आपका एक ईएमएफ आएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन के साथ भी वेरी कर रहा है, तो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है और इसके पास वेलोसिटी है, तो एक मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। एक तो थोड़ा सा लंबा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि dv बाई डी एक्स दिया हुआ है 10 टू द पावर -1। तो यहाँ से dv की वैल्यू 10 टू द पावर -1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करके लेट सपोज x की वैल्यू जब जीरो है तो मान लेते हैं बी नॉट है, और x की वैल्यू जब x है तो मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ से आ जाएगा b माइनस बी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बाई 10। तो यहाँ से आ जाएगा b इक्वल्स टू बी नॉट प्लस एक्स बाई 10। तो मैग्नेटिक फील्ड विथ पोजीशन आ गया। अब ईएमएफ जो है वो सी डी और ए बी में तो होगा नहीं, ये हम इमोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सी डी और ए बी में होगा नहीं, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर नॉट कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो अगर कट नहीं करता तो फ्लक्स उसके कारण ईएमएफ नहीं आता। तो अगर ए बीसी में देखें तो बीसी में क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, सॉरी वी क्रॉस बी। तो इसका कारण यहाँ पे हायर पोलरिटी होगा, यहाँ पे लोअर पोलरिटी होगा, और इसके कारण भी वेलोसिटी इधर है और बी ऊपर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी आपका राइट हैंड जो थंब है वो नीचे की ओर देगा, तो वो हायर पोलरिटी हो जाएगा, और यहाँ भी ये हो जाएगा। तो दोनों देख सकते हैं कि वो कैंसल होगा, तो नेट ईएमएफ जो हो जाएगा वो आपका ए बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, बी एल वी, और मतलब बी सी का जो के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जहाँ पर ए डी है इंटू एल वी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी सी माइनस मैग्नेटिक फील्ड ए डी क्या हो जाएगा, एल वी तो कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों का लेंथ भी बराबर है और वेलोसिटी भी बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी सी पर क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस एक्स की वैल्यू 12 इंटू 10 टू द पावर -2। ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर 10 से डिवाइड है तो 10 से डिवाइड कर दिए। और एडी पर तो एक्स की वैल्यू जीरो मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक्स की वैल्यू जीरो माने हैं। तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो बी नॉट आ जाएगा, और एल और वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 10 इंटू एल की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 5। 5 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में, और वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 300 इंटू 10 टू द पावर -7, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 वोल्ट हो जाएगा। नाउ एक चीज और है हमारा कि ये तो हमने मोशनल ईएमएफ निकाला। अब हम निकाल रहे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ ही तो वेरी कर रहा है। तो टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है उसके कारण कैसे निकाल सकते हैं, ये है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। अब निकालेंगे ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम, उसके कारण भी एक ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी। और फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया इंटू डीवी बाई डी टी हो जाएगा। और एरिया हम लोग 12 सेंटीमीटर था, तो 12 इंटू 10 टू पावर -2 लिख दिए।
और 5 सेंटीमीटर था तो 5 × 10⁻², लिख दिया। और डीवी बाई डी टी हमारा, डी बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 10⁻³ तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12×5 = 60, 60 × 3 = 2 = 5 2 7, 60 × 10⁻⁷ वोल्ट। तो अब नेट इसको E2 लिख देते हैं और इसको चलिए E1 लिख देते हैं। तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा। इसको नेट यहाँ पर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 60 × 10⁻⁷। ये E1 की वैल्यू कितना है, E1 की वैल्यू है 300 × 10⁻⁷ प्लस 60 × 10⁻⁷। तो ये हो गया 360 × 10⁻⁷ वोल्ट। तो ये नेट ईएमएफ आ गया। पहले हम लोगों ने निकाला मोशनल ईएमएफ के कारण, अब निकाले हम लोग वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम के कारण। अब नेट ईएमएफ निकल गया, पावर निकालना है। तो पावर निकालना बहुत ही आसान है, ई नेट का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 360 × 10⁻⁷ इंटू 360 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ था 6 मिली ओम। तो 6 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 216 × 10⁻⁹ वॉट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 216, क्योंकि इंटू 10⁻⁹ के टर्म में पूछ रहा था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसके कारण अलग से ईएमएफ निकालेंगे, और जो एक्स के साथ वेरी करेगा और तो वेलोसिटी तो है ही, तो उसके कारण मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। तो दोनों के कारण फिर नेट ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू।